हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, कुछ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं। आप यहां पे देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पे आप देखिए साहब, कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट लगा हुआ है। आपको देखने में लग रहा है कि भाई मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, बट बीच में कैंडल्स कुछ इस तरीके से। अगर मैं इस चार्ट को हल्का सा चेंज करने की कोशिश करूं और आपको इस तरीके से दिखाऊं तो आपको देखिएगा कि भाई ट्रेंड में बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है। नॉइज एकदम से कट हो चुका है। यहाँ पे अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को जो हमने अभी प्लॉट किया है, इसको कहते हैं दोस्तों हाइकेनाशी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये चार्ट पे प्राइस को डिस्प्ले करने का एक अलग तरीका है, एक अलग मेथड है। जैसे कि आप सभी जानते हो अलग अलग तरीके होते हैं प्राइस के चार्ट को डिस्प्ले करने का। जैसे कि आप सभी जानते हैं बार चार्ट होता है, आप सभी जानते हैं लाइन चार्ट होता है। मोस्ट कॉमनली हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करते हैं क्योंकि कैंडल्स को रीड करना हमको आता है। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखते हैं। बट एक और कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं हाइकेनाशी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है, यहाँ पे चार्ट का जो ट्रेंड है बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लैरिटी के साथ दिख जाता है। आप इसका कैसे यूज कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सीए रजित रायोडिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप देखिए जो चार्ट है आपका, इसको आप देख पा रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट में जाना है, टाइम फ्रेम के बाजू में जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स पे जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है हाइकेनाशी। हाइकेनाशी सर्च करते ही आपको इस तरीके से चार्ट दिखने लगेगा। ये जो है एक्चुअल में दोस्तों कैंडल्स है ना, ये एवरेज प्राइस के बेसिस पे प्लॉट होती हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड जो है बहुत ही बेटर तरीके से दिखता है, एक लंबे टाइम फ्रेम में ट्रेंड दिखता है। तो यहां पे आपको प्रॉपर एंट्री भी मिल जाती है और प्रॉपर एग्जिट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जब तक ट्रेंड चल रहा है, जब तक डाउन ट्रेंड चलेगा तब तक आपको रेड कैंडल्स दिखेंगी, जब तक अप ट्रेंड चलेगा तब तक आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगी। तो यहां पे जो नॉइज है चार्ट की, बिकॉज प्राइस जो है ये एवरेज है, तो चार्ट पे जो नॉइजेज हैं वो हट जाती है। आपको क्लियर कट या तो रेड कैंडल्स या लगातार ग्रीन कैंडल्स दिखेंगी, जिसके कारण आपको एक प्रॉपर आइडिया लगेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, और कब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल के साथ प्राइस ने रिवर्सल दे दिया। तो इस तरीके से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हमने समझा हाइकेनाशी कैंडल को प्लॉट कैसे करना है और इसका क्या एडवांटेज है। चार्ट को क्लियर कर देता है, नॉइस फ्री कर देता है। अब इसको यूज कैसे करना है, देखिए डायरेक्टली आप इसको अगर यूज करने जाएंगे कि रेड से ग्रीन हो रहा है इसको बाय कर लीजिए, ग्रीन से रेड हो रहा है इसको सेल कर दीजिए। उसमें क्या है, बहुत से आपको देखिए दोस्तों नॉइजेस देखने को मिलेंगे, बार बार फॉल्स सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो हर इंडिकेटर, हर सेटअप की प्रॉब्लम है कि भाई सेटअप लंबे टाइम फ्रेम जब अच्छा ट्रेंड होता है तभी बढ़िया चलता है। बीच बीच में जो नॉइजेस होती हैं इनके कारण फॉल्स एंट्रियां बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो इनसे बचने के लिए दोस्तों आपको बेसिक्स पे आना पड़ेगा। जो आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उसका यूज करना पड़ेगा। यहां पे भी देखिए ये आपको एक परफेक्ट जगह पे बताएगा कि एंट्री एग्जिट कब करना है, लेकिन वो परफेक्ट जगह किस बैक्ड बाय टेक्निकल एनालिसिस होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो टेक्निकल एनालिसिस का दोस्तों बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक्स होते हैं ट्रेंड एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक बड़ा लंबा फॉल आया, तो यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई हमको कि भाई स्टॉक एक जो बैंक निफ्टी जो है एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। ये तो बात क्लियर है। अब डाउन ट्रेंड में है तो हमको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। तो सेलिंग कहाँ से करेंगे, रेजिस्टेंस से सेलिंग करेंगे। तो सेलिंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चाहिए। जैसे प्राइस ने ये अप बनाया तो यहाँ पे हमको एक लेवल मिल गया कि यहाँ पे जो है हम एक सेलिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई कि डाउन ट्रेंड है और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलिंग मिलनी चाहिए। और इसके लिए आप एक और इंडिकेटर यूज कर लो जो है RSI। ये भी आपको बता देगा कि कब प्राइस ओवरबॉट हो चुका है। तो यहाँ पे आपके तीन चीजें काम कर रही हैं, एक तो ट्रेंड काम कर रहा है, रेजिस्टेंस काम कर रहा है और तीसरा RSI काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप बहुत ही ब्यूटीफुली देखेंगे प्राइस यहाँ से ऊपर आया, हमने रेजिस्टेंस मार्क किया, फिर धीरे धीरे देख रहे हैं प्राइस यहाँ से ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई यहाँ से प्राइस जो है इस लेवल को दोबारा से टच किया है, बट यहाँ पे आपको क्लियर कट एक हाइकेनाशी रेड कैंडल नहीं देखने को मिल रही है और RSI भी जो है यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। बस इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट पे आपको एक RSI डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ से देखिए प्राइस जो है आपका ऊपर गया है, बट RSI जो है RSI यहाँ से गिर गया है। तो यहाँ पे क्लियर कट भाई आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे पता चला है कि RSI डाइवर्जेंस है। डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास RSI डाइवर्जेंस का बनना मतलब डायरेक्शन में डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में जाने की ताकत खत्म होती जा रही है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस के कारण आपने यहाँ पे एक हाथ लगा के देखना है कि भाई अब कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे ही आपको एक रेड कैंडल दिखती है, अब रेड कैंडल में भी क्वालिटी हाइकेनाशी में दोस्तों थोड़ा उल्टा सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको जो कैंडल है ना इस तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है जैसे कि आप सेलिंग के लिए देख रहे हैं ना, तो एक रेड कैंडल बनेगी
और यहाँ पे अगर आपको डाउन ट्रेंड में अच्छी विक दिख रही है, इसको आप स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, मतलब रेड कलर की कैंडल, और नीचे अगर विक है तो आप इसको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बियरिश बोलेंगे। वहीं आपको अगर बुलिश कैंडल चाहिए तो ये जैसे आपको एक बुलिश कैंडल दिख रही है, उसमें क्या है, बॉडी रहेगी और ऊपर की साइड में विक रहेगी ना, तो ये देखिए आप समझ सकते हो थोड़ा उल्टा रहेगा। आप समझते हो कैंडल स्टिक में आपने क्या सीखा है कि भाई विक नीचे साइड को रहती है, मतलब नीचे से बाइंग प्रेशर आया है तो ये बुलिश साइन है। बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा सिस्टम है। आई के राशि में क्या होता है कि जब बॉडी नीचे कोई विक नहीं है, ऊपर साइड में अगर विक है तो इसे आप स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बोलेंगे। वैसे यहाँ पे आप देखेंगे बॉडी है, बॉडी बनी है, बॉडी के बाद एक आपको एक विक दिख रही है नीचे साइड में, आप इसको एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बोलेंगे। तो इस कैंडल के लो के नीचे आप आराम से एंट्री ले सकते हैं, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सेटअप इंपॉर्टेंट नहीं था, सेटअप हमारा सिंपल था। हमने RSI सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड के बेसिस पे हमने ये एंट्री लिया है, बट हमको कहाँ पे एंट्री मारना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, वो हमको यहाँ पे RSI की मदद से बहुत ही क्लियर कट दिख जाता है। एडिशनली हमको इसका एक बेनिफिट ये भी है कि भाई ट्रेंड कब खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आप प्राइस को हम राइड कर सकते हैं, जब तक रेड कैंडल दिख रही है और छोटी छोटी ग्रीन कैंडल है इनको अवॉइड कर सकते हैं। जब तक रेड कैंडल दिख रही है आप ट्रेंड में बने रहें, जैसे ही आपको ट्रेंड फ्लैट होता हुआ देखे और ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए आप एग्जिट कर दीजिए। तो आपको क्लियर कट ट्रेंड को राइड करने में इसकी मदद मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है कि भाई ट्रेंड में एंट्री तो मिल गया है, उसको एग्जिट कब करना है, जब आपकी कैंडल का कलर चेंज होता है यू कैन एग्जिट। सो ये वन ऑफ द एग्जांपल है, जैसे इसमें और भी कई एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे एक और टेक्निकल आपको वीकनेस देखने को मिल रही है, RSI जो है ओवरबॉट जोन में गया, यहाँ पे RSI ओवरबॉट जोन में गया। अब हमको यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मार्केट है, सेलिंग के लिए देखना है, तो सेलिंग के लिए प्राइस इस तरीके से देखिए आप, एक क्लासिक आपको यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न देखने को मिला है, क्लासिक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न देखने को मिला है। बार बार प्राइस जो है बार बार लोअर हाई बना रहा है और एक लेवल को बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे जैसे इस लेवल का ब्रेक डाउन हुआ आपको यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेंड मिल जाएगा और आप इसको राइड कर सकते हैं जब तक कि रेड कलर ग्रीन में चेंज नहीं हो रहा है। एक और कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग पैटर्न है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस अप ट्रेंड में है, एक फ्लैग बनाया, यहाँ पे देखिए एक पोल बना, उसका एक फ्लैग पैटर्न बना और यहाँ पे फ्लैग के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो कैंडल देखिए एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली है। ऊपर की साइड में विक है, नीचे बॉडी, जैसे कि मैंने पहले बताया विक ऊपर की साइड में, मतलब ये बुलिश सिग्नल है। तो यहाँ से आप ये पूरा ट्रेंड एक तरीके से राइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको विद टेक्निकल एनालिसिस राइट पॉइंट पे एंट्री लेने के लिए हाइकेनाशी कैंडल का यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.